चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक तरफ होगी शाख की लड़ाई तो दूसरी तरफ होगी क्वालिफिकेशन की बात। तो कौन पड़ता है किस पे भारी? क्या हरी झंडी इंग्लैंड को दिखा देगी लाल झंडा इस बारी? ये तो होगी देखने वाली बात। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जोशुआ सर। स्वागत है आपका गुरुजी, प्रणाम। वेरी 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 गुड डे टू यू। मैच है दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड। बहुत सी दाव पेच है इस मैच से रिलेटेड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि प्री मैच एनालिसिस है। डेफिनेटली अब इस मैच के मायने जो है वो बहुत बढ़ गए, राइट? स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम इन ग्रुप बी, दिस बिकम्स अ very important game for maybe now three sides, although chances are only for two, for mainly one team, which is South Africa. But Afghanistan के लिए अभी मामला लगभग लगभग दरवाजा बंद हो ही चुका है। बट उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताविश जी। बिल्कुल। और शायद से ये लोग कुदरत के निजाम की बहुत ऊपर वाले से दिल से दुआ कर रहे होंगे कि यार कुदरत का निजाम मिल जाए। या कुछ तो मदद कुदरत की मिलेगी, बट कुदरत ने साथ नहीं दिया अफगानिस्तान का। एंड जिस प्रकार से ये गेम हुआ था, और where Australia really batted really aggressively and out batted almost Afghanistan from the game with the start that they got, totally removed the thing, and जब गेम फिर वॉश आउट हुआ उसके बाद फिर अफगानिस्तान के चांसेस बहुत मिनिस्क्यूल हो गए थे। बट जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो गेम है ना, उसमें सबसे बड़ा जो मुख्य अब रीजन है, वह सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जॉस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। नाउ दैट जॉस बटलर इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, एंड ये लास्ट मुकाबला होगा उनका एज कैप्टन ऑफ एज ए इंग्लैंड। कैप्टन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंग्लैंड की टीम में थोड़ी बहुत भी जद्दोजहद, इज्जत कुछ है, मतलब बहुत प्राइड से खेलती है ये टीम। पिछले एक महीना उनके लिए बहुत बुरा रहा है, राइट? बैक होम इन इंग्लैंड अटकलें लगाई जा रही हैं कि 50 ओवर का क्रिकेट से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जो मेन खिलाड़ी हैं वो कोसों दूर हैं अभी घर पे। और 100 के कारण इतना जोर दिया जा रहा है वहां पर 100 को, कि उन्होंने 50 ओवर का जो क्रिकेट है या फिर 60 ओवर के जो 50 ओवर के जो मुकाबले हैं वहां पर घरेलू, उस पर ध्यान ही नहीं लगाया, जिसके कारण से कि उनको बहुत भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये मुकाबला जो है ना, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये उनके लिए एक बेहद बढ़िया मौका है कि दिखा दे लोगों को कि क्यों वो उन 2016 से लेकर 2020, 21, 22 तक सीमित ओवर क्रिकेट में जायंट रही है ये इंग्लैंड की टीम। सो मतलब मेरे हिसाब से ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। एंड इंग्लैंड शुड, for not just pride, for their captain, for their team, just to show the world that they can actually do it, they'll have to play out of their skins for now to show against the South Africa team. So England के बारे में जो है वो इस माइंडसेट से आ रही है इस मुकाबले में। साउथ अफ्रीका दूसरी ओर, ताविश जी आप बताओ, साउथ अफ्रीका के लिए सीधा वो है भाई, मैच जीतना है। मैच जीतोगे आप, पहुंच जाओगे सेमीफाइनल में, आप ग्रुप टॉप कर दोगे। ग्रुप टॉप करने का मतलब ये है कि आप फिर इंडिया न्यूजीलैंड का जो लूजर है उससे आप भिड़ोगे, राइट? सो ग्रुप टॉप करने का मतलब ये एक एक्स्ट्रा फायदा उनको मिलेगा। whoever is the poorer team from group A qualification, they'll have to face that. So how are you seeing this game, Tavish ji? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है साउथ अफ्रीका है, क्योंकि वो चाहती है कि फर्स्ट पे फिनिश करना। और खबरें ये आ रही है कि अगर साउथ अफ्रीका 207 रनों से हार जाता है इंग्लैंड से, तो शायद अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा नेट रन रेट के अकॉर्डिंग। अब क्या ये वो इंग्लैंड टीम 207 रन से हरा सकती है इनको? ये भी देखने वाली बात है। क्या उतना रन बना पाएगी इंग्लैंड? वो भी एक बात है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इनका लूज हुआ है। बट मजाक से हटके साउथ अफ्रीका के पास परफेक्ट मौका है, और इंडिया के सामने खेलने का या न्यूजीलैंड के सामने खेलने का। अगर न्यूजीलैंड के सामने खेलते हैं तो उनकी कड़वी यादें जो है ना,
वो भी सामने आएगी। और अच्छी चीज ये रहेगी कि ये लोग खेलेंगे यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान के अंदर। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर खेलते तो फिर वो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो जो रेस्ट पीरियड जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो जो नतीजा रहेगा यहाँ पे, अगर टॉप 1 पे पहुंचती है साउथ अफ्रीका और वहां से अगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार जाता है वो मुकाबला, तो फिर आपको साउथ अफ्रीका जो है वो जाती हुई नजर आएगी दुबई। तो वो ट्रैवलिंग का एक और रहेगा। दूसरी चीज, अगर इंडिया कहीं खुदा ना खास्ता हार जाती है तो फिर न्यूजीलैंड को आना पड़ेगा पाकिस्तान। फिर उनके लिए वो क्विक टर्न अराउंड और ये थकावट, वो सारी चीज आपको नजर आती हुई दिखेगी। तो फिर उम्मीद यही करेंगे कि या तो आप दुबई के अंदर ही खेलो, या फिर आप लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर खेलो। यही चीज है। या क्योंकि पाकिस्तान में भी खेलकर आपको ट्रैवल तो करना ही है, राइट? 3 बड़ी सिटीज हैं, लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, तो ट्रैवल तो रहेगा ही। एंड इट्स नॉट द स्मूदेस्ट ऑफ ट्रैवल्स that you have to do. But still, I would say that, both teams, like England, are mostly playing for pride. They were knocked out against Afghanistan, but Afghanistan will be only, watching from the sidelines, hoping कि something कुदरत का निजाम कह लो, या फिर कुछ अचंबे वाली चीज, इंग्लैंड, जॉस बटलर डज अफगानिस्तान अ फेवर कि भाई ही गोज आउट एंड स्कोर्स अ 150 और समथिंग. Joe Root is in form, although Joe Root is a little injured. Maybe इंग्लैंड वाले बोलेंगे कि यार तुम फिट खिलाड़ी खिलाओ, जिनको चांस नहीं मिला उनको चांस दो, आज मस्ती करते हैं और मजे करते हैं यार, बल्लेबाजी मस्ती से करेंगे, मजे से करेंगे. ओनली प्रॉब्लम आई फील फॉर इंग्लैंड इज दैट देयर प्लेयर्स आर नॉट इन ग्रेट फॉर्म, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. जो मेन स्टेज ऑफ बैटिंग रहे हैं, जैसे कि हैरी ब्रुक, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी चलने के लिए. एक और खिलाड़ी जेमी स्मिथ जो बीच मध्यक्रम में आए हैं, उनके विकेट कीपर, उनसे भी अपेक्षा है, बट वो युवा खिलाड़ी है. लेकिन हैरी ब्रुक से बहुत उम्मीदें थी और उन्होंने बहुत निराश किया है, फिल सबसे सॉल्ट ज्यादा ऑल्सो। निराश. Phil फिल Salt as सॉल्ट, well, yes. Phil Salt as well. Phil Salt had a half decent series लिविंगस्टन। against India, but इस श्रृंखला में फिल सॉल्ट एकदम फीके पड़े. बेन डेकेट ने शुरुआती मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे थे अच्छे रन, बट उनको भी फिटनेस का इशू हुआ फिर उस पारी के एंड में. सो मेरे हिसाब से इंग्लैंड के सारे जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, पूरे से सलामत नहीं है इंग्लैंड के. सबसे बड़ा पंगा जो इंग्लैंड के साथ यह है कि गेंदबाजी उनकी डामाडोल बहुत गंदी है. आप ये देखो कि इंग्लैंड ने बॉलिंग कराते हुए अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों में ही करीबन 700 रन दे दी, राइट? और ये फास्ट बॉलर्स है 150 अबव मारने वाले इंग्लैंड के. तो और ऐसे जबकि में इंग्लैंड इंग्लैंड 80 पे 4 कर गया था सर, जब 70-80 के आसपास 4 कर गया था अफगानिस्तान को। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 विकेटें जल्दी गिरा दी थी। yes, absolutely. So I feel South Africa will be really looking forward to this game. Ryan Rickelton जो है वो बढ़िया फॉर्म में. वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो इंग्लैंड की तेज बॉलिंग है उसको अच्छे से ध्वस्त करें. इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका हैव गिवन वेरी गुड गेम्स इन आईसीसी इवेंट्स. लाइक मुझे वो 2011 विश्व कप का वो गेम याद आता है, तो चेन्नई में हुआ था. इंग्लैंड ने 168 170 कुछ बनाए थे और उसको डिफेंड कर लिया था उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से. बहुत छोटा टारगेट था, 180 ऑड ही था, मतलब 200 भी नहीं था टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए. एंड द वे इंग्लैंड प्लेड, द वे साउथ अफ्रीका प्लेड, दैट वाज अ वेरी क्लोज गेम एंड बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था. दैट होल वर्ल्ड कप इंग्लैंड गेव एक्सट्रीमली cool games against Netherlands, against Ireland, against आई थिंक दे Bangladesh. लॉस्ट अगेंस्ट आयरलैंड। आई थिंक दे Yeah, they लॉस्ट lost अगेंस्ट again to आयरलैंड। Ireland. आयरलैंड ने बहुत करारा जवाब दिया था इंग्लैंड को. केविन ओब्रायन, नेदरलैंड्स के खिलाफ एक गेम जबरदस्त में बॉल आया था। रायन टेंडरस्टार्ट ने सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ नेदरलैंड्स वाले गेम में. एंड बांग्लादेश ने हरा दिया था इंग्लैंड को उस मुकाबले में. सो मतलब उस वर्ल्ड कप में. सो इंग्लैंड, they have bittersweet memories of the 50 over ICC events, but I think for this game they should just go out there and enjoy. मतलब अपना फ्लेयर को लेके आओ वापस. अब किसी तरीके से
अब जो हो गया सो हो गया, फ्री माइंड से जाओ, मतलब खेलो अच्छे से, कोई पंगा नहीं है। सो मेरे हिसाब से दैट शुड बी द एजेंडा फॉर इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड, दे विल वांट टू बीट इंग्लैंड, get the 2 points, top the group, and then not wait on the game against India and New Zealand, and then they'll have to see if India loses, then they go to Dubai. If India wins, then they stay in Pakistan. So मतलब वो है, मतलब ये सब चीजें अगर होंगी तो लोग डेफिनेटली कहेंगे कि यार थोड़ा पक्षपात हो रहा है, इंडिया को कहीं नहीं जाना पड़ रहा, हम लोग को इधर घूमना पड़ रहा है। तो वो स्वाभाविक है करना, बट ये टूर्नामेंट का डिजाइन ही इस प्रकार से है कि भैया आपको जो परिस्थिति मिलती है आपको उसमें खेलना है। आज जो मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें बारिश हुई, और जब ऑस्ट्रेलिया को भाप आई पड़ा कि भाई बारिश होने वाली है तो तेजी से रन बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो उस प्रकार की मानसिकता जो है ना, क्लियर हेडेडनेस, इंग्लैंड को बहुत जरूरी है यहाँ पर। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से प्रबल दावेदार है इस मुकाबले की। आपको क्या लगता है ताबिश जी? हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका हो सकती है। और अगर वो, उनको ये चीज पसंद नहीं है कि चेज करे, उनको चेज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये हमने बहुत बार देखा है इनके साथ। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वो हारे थे चेज करते हुए, T20 वर्ल्ड कप भी और साथ में ODI वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो इनको चेज बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल वो चेज करते हुए आ रहे। तो इनकी कोशिश ये होगी टॉस जीत के पहले बैटिंग, उसके बाद मतलब 350 350 रन बना दो बोर्ड पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि दूसरी इनिंग के अंदर विकेट स्लो हो जाएगा, कराची का विकेट है, उसके चलते थोड़ा सा स्पिन से अटैक कर सकते हैं। यस, और अगर अगर मुकाबलों की ओर रुख करें जो कराची में हुए हैं, कराची में जो मुकाबले हुए हैं उसमें साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी अफगानिस्तान को 100 रनों से हराया, और उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भी 60 रनों से मुकाबला जीता था पाकिस्तान के विरुद्ध। तो कराची में आपको चेजिंग विल बी डिफिकल्ट, चेजिंग इतनी आसान नहीं होगी। सो मेरे हिसाब से वही रणनीति होनी चाहिए, पहले बैटिंग करो, प्रेशर मिलाओ टीम को, पहले बैटिंग करो। फर्स्ट बैटिंग भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होगी, मतलब यू कैन नॉट लाइक टोटली थिंक कि यू कैन गेट अ ह्यूज स्कोर। साउथ अफ्रीका डिड रीच 315, बट वो 315 तक पहुंचने के लिए भी अफगानिस्तान के विरुद्ध उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। उस मुकाबले में जो कराची में हुआ था, रिकल्टन ने सेंचुरी मारी थी, फिर उसके बाद 3 50 जड़े थे, बवूमा ने 50 मारी थी, वैंडर डूसन ने 50 मारी थी, मार्करम ने लास्ट में 23 रन बनाए थे, 36 पे 52 मारे थे, तब जाके वो 315 पे पहुंचे थे। तो एक सदीवी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है कराची में। और फाइनल में ओवर जो चेजिंग होती है, चेजिंग से आप प्रेशर डाल सकते हो बैटिंग टीम के ऊपर, जो चेज कर रही है। सो फिर हम देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या होता है। प्रिडिक्शन की बात आती है सीधा, आपको क्या लग रहा है ताविज जी? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन प्रिडिक्शन, साउथ अफ्रीका देखो, और इंग्लैंड? जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी यही चाहेगा। और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बिल्कुल भी खराब है कि डिफेंड करते, सॉरी चेजिंग करते हुए ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती है। और ये विकेट का चेजिंग वैसे इतना हिस्ट्री अच्छा है नहीं है। दूसरी चीज, 350 रन बनने वाले हैं। 300, 350, 350 तक बन सकते हैं भैया रन, अगर सदी भी बैटिंग होगी तो। आपकी अगर भाषा में हम कहें सदी भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरी झंडी दिखा देगी लाल इंग्लैंड को, और टाटा बाय बाय कर देगी। और पॉइंट्स, अगर दोनों ही ग्रुप के पॉइंट्स मिलाए जाए तो सबसे कम जो पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे इंग्लैंड के, 0। यस, यस, एंड आई एग्री विथ यू, एंड आई आल्सो थिंक दैट, आई थिंक 70% से अबव चांस है साउथ अफ्रीका का जीतने का। साउथ अफ्रीका को मैं 70% से ऊपर दे रहा हूँ ये मैच जीतने का चांस, unless England can prove the whole world wrong and they can show the world that yes, they were limited overs powerhouse few years back, and they are still a force to be reckoned with in international cricket. They should come up and play a strong cricket, but I think South Africa at this point of time are too strong a team to see. फिर उस मुकाबले के बाद का हम विश्लेषण आप तक लेके आएंगे। क्रिकेट इनसाइट को आप फॉलो जरूर कीजिए, और अच्छा विश्लेषण, अनबायस्ड विश्लेषण आपको क्रिकेट के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा।
सो डेफिनेटली फॉलो क्रिकेट इनसाइट एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और हम लोग का एक नया हैशटैग भी तो है ना, उंगली करोगे तो जानोगे, कि यस हम हिंदुस्तानियों को थोड़ी सी उंगली करने की आदत है, तो फिर सब्सक्राइब बटन पे उंगली कर दो यार, अच्छी जगह उंगली करो ना, तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बार एंड करने से पहले कि व्हाट इज योर प्लेइंग 11 फॉर साउथ अफ्रीका, क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? हैंडी क्लासन खेलते नजर आ रहे हैं या फिर वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जो पिछले मैच में खेला था? I think they will go with a full, because South Africa right now have no scope to let go. South Africa will try and put up their best team. South Africa will look for the best way that they can actually play their. मेरी ओर से जो probable 11 है वो रहेगी रिकल्टन एंड टेम्बा बूमा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, रासी वांडर डूसन नंबर 3 पर, एडन मैकरम 4 पर, हेनरिक क्लासन डेफिनेटली खेल रहे हैं नंबर 5 पर, नंबर 6 पर डेविड मिलर होंगे, नंबर 7 पर आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे मार्को यानसन, नंबर 8 पर वियन मुल्डर को देख सकते हो आप, नंबर 9 पर उनके पेशेवर जो स्पिन बॉलर हैं केशव महाराज वो होंगे, कगिसो रबाडा होंगे नंबर 10 पे, और लुंगी एंगीडी होंगे नंबर 11 पर। ये है प्रोबेबल 11 फॉर साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड का प्रोबेबल 11 में आई डोंट सी मेनी चेंजेस। आई होप जो रूट इज फिट, but Phil Salt will be opening the batting with Ben Duckett. Jimmy Smith will continue to bat at number 3. जो रूट है नंबर 4 पे, हैरी ब्रूक से एक और मौका दिया जाएगा उनको, भाई कुछ करो, बड़े रन बनाओ। जॉस बटलर है, लियम लिविंगस्टन है नंबर 7 पर, नंबर 8 पर जेमी वोटन ने अच्छी बैटिंग की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट that wasn't enough. Jofra Archer, Adil Rashid and Saqib Mahmood. Saqib Mahmood may replace Mark Wood just so that he can get some swing going on for England as well. So that's the only change I see from England's standpoint. Saqib Mahmood in for Mark Wood, who got also injured in the previous game against Afghanistan. So that's about it. So, playing level do you think is there any chance to play Tabraiz Shamsi in place of Lungi NBD? Because they got 3 fast bowlers and 2 spinners, including Aiden Markham. So 3 spinners, 3 fast bowlers. This combination, is it going to be right for South Africa? I think South Africa, they have a very strong fast bowling unit. मुझे नहीं लगता है कि उनको, क्योंकि देखो जैनसन और रबाडा के बाद उनके पास जो थर्ड सीमर है वो चाहेंगे साउथ अफ्रीका की स्ट्रांग हो। अभी इस समय जो उनके पास जो थर्ड सीमर है यानसन और रबाडा के बाद, वो है वियान मुल्डर, राइट, जो हु इज नॉट रियली अ थर्ड सीमर, ही इज मोर लाइक अ नंबर 4 bowler. Viyan Mulder is like Nitish Reddy of fast bowling. He's like, he won't get you wickets with the massive swing. So I would say Lungi Ngidi will play as a third main spinner. Maybe if they want to punt, then they'll have to really shorten their batting and play Tabraiz Shamsi instead of Viyan Mulder. But I would not think that they will do that. Keshav Maharaj at number 9 से ऊपर वो उनको बैटिंग नहीं कराएंगे. So I don't think so. Tabraiz Shamsi actually fits in this team. I would love to play Tabraiz Shamsi as a second spinner, because I think South Africa are going with Markram and Maharaj as their 2 spin bowling options, which are enough for them to do the trick against England. No, but according to the conditions also say that in the second innings the wicket starts slowing down and there's no much chance of a due also. So definitely, मतलब चाहेंगे तो तबरेज शम्सी को खिलाना चाहिए. Depends on how they are looking at England. England की उसमें I don't think so that England is going to make any major changes to their team. Tabraiz Shamsi should play, I think, but they won't risk losing a third fast bowler. If they want, they can definitely play Shamsi in place of Viyan Mulder and tell Maharaj to bat at number 8. बट आजकल क्या हो गया ना कि सब लोग जो है बफर के लिए जाते हैं, नंबर 8 तक उनको बैटिंग चाहिए. आप देख रहे हो 6 विकेट गिर जा रहे हैं 40वें ओवर से पहले ही, इसलिए नंबर 8 पर एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज चाहिए होता है टीम्स को, लाइक एज अ बफर. ये अब एक प्रवृत्ति आ गई है ग्लोबल लेवल पे.
सो मेरे को उसी के चक्कर में इनको वियान मुल्डर एज अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर को खिलाना पड़ेगा अपने बल्लेबाजी को लंबी करने के लिए. बट अदरवाइज आई वुड प्ले तबरेज शमसी, यू राइटली पॉइंटेड आउट, बिकॉज मौका भी है, दस्तूर भी है और कंडीशंस भी हैं वहां पर जीतने, वहां पर उनको वो करने के लिए. सो या दैट इज अबाउट इट. एनी अदर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम यू ताबिश जी फॉर दिस important encounter, England versus South Africa? नो, बिकॉज इंग्लैंड के लिए अब कुछ कहने के लिए रखा ही नहीं है. Yes, exactly, and I मतलब thought so. वो वैसी बिगड़ी औलाद है जिसको हम कह के भी कुछ नहीं कर सकते, हाथ से निकल चुकी है. जी बिल्कुल. और मतलब टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है क्रिकेट इनसाइट पर भी, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम को भी, जो कल के बाद नहीं दिखेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि किसी तरीके से इंग्लैंड फाइट करे और साउथ अफ्रीका जो है उसको चैलेंज करे कल के मुकाबले में. बट फिर भी हम आपको बढ़िया विश्लेषण लेकर आएंगे. क्रिकेट इनसाइट से आप जुड़े रहिए.